Good morning, students. Welcome to your science class. In today's class, we are going to start a new lesson, that is circulatory and excretory system. In last lesson, we have read about our digestive system. So, I hope you all are familiar with the word system. System is what? System is a combination of different organs. अलग अलग organs को मिलाकर एक system बनता है. तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, जिसमें से कल एक हमने सिस्टम पढ़ के ख़त्म किया था. उसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम. उस सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि हमारी पूरी बॉडी में फूड डाइजेशन कैसे होता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अनदर टू सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी. One is circulatory system and another is excretory system. So the circulatory system में क्या काम होता है? Circulatory system में हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके हम डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे कि वो कैसे रोटेट होता है, कैसे हमारी बॉडी में फ्लो होता है. और दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वो कैसे बाहर निकलता है. ठीक है, लेट्स गेट गोइंग. लुक एट दीज पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को देखो. राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम्स दे बिलोंग टू. हमें पहले दोनों ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं कि ये कौन सा ऑर्गन है और ये कौन सा ऑर्गन है. हमें बताना है ये कौन सा ऑर्गन है और ये कौन सा ऑर्गन है. और फिर हमें बताना है ये किस ऑर्गन सिस्टम में होते हैं. सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम में है या एक्सक्रीटरी सिस्टम में है. ठीक है, we have already learned that many organ systems in our body work together to enable it to function smoothly. ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो एक साथ मिलकर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को स्मूथ बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी इजीली कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सके, यानी कोई भी काम कर सके. In this chapter, let us learn more about two of the organ systems in the human body, the circulatory system and the excretory system. अब इस लेसन में हम अपनी बॉडी के दो और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से एक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, so let us learn in depth about circulatory system. The circulatory system includes the heart, blood and blood vessels. जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था माउथ, ऑसिफेगस, एनस, फूड पाइप, स्टमक, लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. सो ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. When the oxygen we breathe in through the nose passes into the lungs. जो भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी में, तो वो पहले कहाँ जाती है? हम नाक से सांस लेते हैं, फिर वो हमारे लंग्स में जाती है, एंड देन इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड में मिक्स हो जाती है. द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स इट वर्क. और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम करना शुरू करता है. ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड. ब्लड एक लाल रंग का लिक्विड होता है. फ्लूइड मतलब देखो आपके नीचे लेसन में लिखा भी है, ए सब्सटेंस दैट इज़ एबल टू फ्लो एंड चेंज इट्स शेप इजीली. फ्लूइड मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड, मतलब वो बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होता है और बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होता है, सेमी लिक्विड टाइप का होता है. ठीक है, जैसे ऑयल है ना, ऑयल भी हमारा जो है वो फ्लूइड में आता है, बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होता और सॉलिड भी नहीं होता है, थोड़ा थिक होता है. तो इसी तरह का हमारा ब्लड होता है, विच कैरीज ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई होती है, न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मिक्स होते हैं, एंड मूव्स थ्रू थिन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. और वो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में बहता रहता है पतली पतली ट्यूब्स के ज़रिए, और उन ट्यूब्स को बोलते हैं ब्लड वेसल्स. क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स. ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. देखो बेटा, किसी भी चीज़ को बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए रास्ता चाहिए. अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी तो ब्लड क्या पूरे में फैल जाएगा ना, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. तो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, पाइप से.
आप सोचो कि अगर आपको टंकी से पानी जो है अपने नीचे टैप तक लाना है तो आपको पाइप लगानी पड़ेगी ना, ऐसे सीधा तो आएगा नहीं, वो तो सारे घर में पानी फैल जाएगा फिर। तो इसी तरह अगर हमें बॉडी में ब्लड का फ़्लो कराना है तो हमें ब्लड वेसल्स के थ्रू ही वो फ़्लो करेगा, नहीं तो पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाएगा। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। 1 इज़ आर्टरीज, सेकेंड इज़ वेन्स एंड थर्ड इज़ कैटरपिलर्स। अब आपको ये पता चल गया कि ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, लेकिन अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं आर्टरीज। आर्टरीज का क्या काम होता है? दीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें से जो ब्लड है वो हार्ट से प्योरीफाई होकर बाकी बॉडी के पूरे पार्ट में जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जैसे अगर आपके पास ड्रेनेज सिस्टम है, नाली का सिस्टम है, तो अगर एक तरफ से पानी जा रहा है तो डेफिनेटली उधर से पानी वापस तो आएगा नहीं, हमें या तो पानी का फ्लो रोकना पड़ेगा तब वापस आएगा, या फिर हमें एक दूसरी पाइप डालनी पड़ेगी जिसके थ्रू पानी वापस आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी है। जो प्योरीफाइड ब्लड है, हार्ट क्या काम करता है? ब्लड को प्योरीफाई करने का। अब ब्लड गंदा कैसे होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। हार्ट का काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करने का, तो हार्ट प्योरीफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है आर्टरीज के थ्रू। अब आर्टरीज के थ्रू वो पूरी बॉडी में चला गया। ये क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। जो ब्लड हार्ट पूरी बॉडी को भेजता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, उसमें अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन होती है। लेकिन पूरी बॉडी उस ब्लड को यूज़ करने के बाद जब वापस वो हार्ट के पास पहुंचता है ब्लड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बन जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही तो नहीं अंदर जाती, और भी गैसेस जाती हैं। तो जो वापस ब्लड जाता है हार्ट के पास, उसमें ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारी गैसेस मिक्स हो जाती हैं। तो हार्ट क्या करता है? उन गैसेस को हटाकर ब्लड को प्योरीफाई करता है। अब ये ब्लड वापस किन नसों के द्वारा जाएगा, किन वेसल्स के थ्रू जाएगा? क्योंकि आर्टरीज से तो सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड आ सकता है। अगर वापस भेजना है तो उस वेसल में हमें ब्लड का फ्लो रोकना पड़ेगा। एंड इज़ इट पॉसिबल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड? क्या बॉडी में ब्लड के फ्लो को रोकना पॉसिबल है? नहीं, फिर तो इंसान मर जाएगा। उसकी जहाँ पे जिस भी ऑर्गन में ब्लड का फ्लो रुक जाएगा वही ऑर्गन स्टक हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरे नसें होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेन्स। दीज कैरी ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। और ये क्या करती हैं? हार्ट को वापस से ब्लड ला कर देती हैं बॉडी के बाकी ऑर्गन्स से। ये तो हुआ 2 ब्लड वेसल्स। अब तीसरी होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं? दीज आर वेरी फाइन ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। ये बहुत पतली पतली नसें होती हैं जो एक साथ मिलकर वेन्स बनाती है। देखो, आर्टरीज अलग होती हैं, वेन्स अलग होती हैं, लेकिन कुछ आर्टरीज एक साथ मिलकर वेन्स बनाती हैं, उन्हें बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट। आवर हार्ट इज़ लाइक अ पंप। हमारा जो दिल है वो एक पंप की तरह है। जैसे अगर आपने पहले ज़माने में डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप देखा होगा, तो वो क्या करता है? 2 हुक्स वो अपने कान में लगाता है और ऐसे हाथ से कुछ पंप प्रेस करता है। दैट हमारा हार्ट भी उसी पंप की तरह काम करता है। द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम आवर लंग्स। द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम आवर लंग्स। हमारे जो हार्ट है उसकी 2 साइड्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो जो लेफ़्ट साइड है वो लंग्स से ब्लड रिसीव करती है एंड पम्प्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसको पूरी बॉडी में फैलाती है थ्रू द ब्लड वेसल्स के थ्रू। एंड द राइट साइड ऑफ आवर हार्ट, और हमारे दिल की सीधी तरफ जो है, रिसीव्स ब्लड, वो वहाँ पर ब्लड आता है कहाँ से? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी के पूरे
बॉडी से एंड पम्प्स इट टू द लंग्स, और वो इसको लंग्स को पहुंचाता है। जो ब्लड लंग्स से आता है उसको ये पूरी बॉडी में पहुंचाता है, और जो ब्लड पूरी बॉडी से लंग्स के पास आता है उसको ये लंग्स के पास भेजता है। ठीक है। द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम आवर लंग्स टू द हार्ट इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन। जो ब्लड लंग्स से हार्ट की तरफ जाता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। आवर हार्ट पम्प्स दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड along with nutrients and water to the cells in different parts of the body। फिर हमारा हार्ट उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी मिक्स होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ पंप कर देता है। These cells pass कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट बैक टू द ब्लड, और इन सेल्स में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और अनदर एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाती हैं। This blood carrying carbon dioxide and waste goes back to the heart through the veins। अब ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की अदर गैसेस मिक्स हो गई हैं, ये वापस से हार्ट के पास जाता है वेन्स के थ्रू। ठीक है। The heart sends it back to the lungs from where the carbon dioxide is released from the body when we breathe out। जो हमारा हार्ट है वो वापस से उसको लंग्स को भेजता है, लंग्स के पास भेज देता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है जब हम सांस बाहर निकालते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, लंग्स उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करके उसे प्योरीफाई करते हैं, उसे हार्ट को भेजते हैं, पंप उस प्योरीफाइड ब्लड को हार्ट उस प्योरीफाइड ब्लड को पंप करके हमारी पूरी बॉडी में भेजता है। और जब वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो जाता है तो वो वापस हार्ट उसको लंग्स के पास भेजता है, लंग्स उसको प्योरीफाई करते हैं और फिर से वही पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कब बाहर निकलती है, जब हम अपना जो सांस छोड़ते हैं। ठीक है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। So this is the end of today's task. We will read half part of this lesson in next class. Till then, take care. Bye bye.